इस वक्त की बड़ी खबर ज्योति कर न्यूज इंडिया आपको दे रहा है। आज एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने अपने निवास पर विशाल जूड़ का गर्म जोशी से स्वागत किया। विशाल जूड़ को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की प्रतिमा देकर और दोशाला देकर सम्मानित किया गया। वीरेश शांडिल्य ने बातचीत करते हुए कहा कि आज भारत देश के हर युवा को विशाल जूड़ की सोच पर पहरा देना होगा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उधम सिंह की तरह हमें भी फांसी के फंदे को चूमने के लिए तैयार रहना होगा। वीरेश शांडिल्य ने यह भी कहा कि विशाल जूड़ उसी तिरंगे के लिए लड़ाई लड़के आए हैं जिस तिरंगे के लिए लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी हुकूमत की लाठियां खाई। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारी वीरों ने फांसी के फंदे को चूमा। तो आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ वीरेश शांडिल्य और विशाल जूड़ ने बातचीत करते हुए कहा। की धरती गुरु फिक्रों की धरती है। अम्बाड़ा ये धरती है जहाँ गुरु गोबिंद सिंह की 10वीं पातशाही ने चिड़ियों से बाज लड़ाए। अम्बाड़ा वो धरती है जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी लखनऊ साहब की धरती पर खेल कर बड़े हुए। मैं इस धरती पर आज विशाल जूड़ का स्वागत करता हूँ। अम्बाड़ा की धरती वो धरती है जहाँ अंबिका माता का मंदिर है। यहाँ ऐतिहासिक पीर फकीर ये वो धरती है। विशाल जूड़ जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खालिस्तानी ताकतों से लड़ा, अकेला लड़ा, भगत सिंह की तरह लड़ा, राजगुरु की तरह लड़ा, सुखदेव की तरह लड़ा, चंद्रशेखर आजाद की तरह लड़ा, राम प्रसाद बिस्मिल की तरह लड़ा, उधम सिंह की तरह लड़ा। और किस बात के लिए लड़ा? उस तिरंगे के लिए लड़ा जिस तिरंगे के को पाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस इन्होंने फांसी के फंदों को चूमा। ये उस तिरंगे के लिए लड़ा जिस तिरंगे के लिए लाला लाजपत राय ने सर पर लाठियां खाई और साइमन कमीशन को कहा कि मेरे सर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के कफन में कील का काम करेगी। आज विशाल जूड़ को एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया समर्थन करता है। और हमने उस टाइम भी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को, जब ये ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद था, जब ऑस्ट्रेलिया की जेल में इसलिए बंद था, इस बच्चे का कसूर इतना था, इसने भारतीय तिरंगे का ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपमान नहीं होना दिया, खालिस्तानी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया और इस पर झूठे आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया गया। जब मुझे पता चला तो मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर गया जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया था कौरवों के खिलाफ। मैं वहां ऑस्ट्रेलिया में जो कौरव बैठे हैं खालिस्तानी, उनका इलाज करने के लिए मैं इनके परिवार के साथ खड़ा हुआ और मैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने तुरंत हमारी बात को सुना, हमारी मांग को माना और उन्होंने विदेश मंत्री से बात करके इंटरवेन किया और ऑस्ट्रेलिया सरकार को छोड़ना पड़ा। लेकिन हम सहमत नहीं हैं, भले ही हमारा बच्चा इंडिया वापस भेज दिया गया हो, लेकिन जो खालिस्तानी ताकतें ऑस्ट्रेलिया में पनप रही हैं, मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे मांग करता हूं और देश के 132 करोड़ जनता से, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा, हमें आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। इस तिरंगे की तरफ आंख उठने वाली हर आंख को फोड़ने की जरूरत है। हमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की तरह देश की एकता और अखंडता के लिए फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। जिन लोगों ने जेल में इसको गऊ का मांस खिलाने की कोशिशें की, उन जेल के अफसरों को जेल में डाला जाए। वहां की सरकारों को कार्रवाई करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री प्रेरित करें। मैं खालिस्तान की जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मुहिम शुरू करी थी, मैं उस मुहिम का एंटी टेररिस्ट फ्रंट का एक एक वर्कर, एक एक पदाधिकारी, विशाल जूड़, उसके परिवार, उसके साथियों के साथ बात करूँगा जो इन्होंने स्टार्टिंग से लेकर अब तक मेरा साथ दिया और आगे भी मतलब कि इन्होंने आश्वासन दिया कि मेरे साथ मतलब कि ऐसे जुड़े रहेंगे और मेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो हम भी वीरेश जी के साथ हमेशा ऐसे ही खड़े रहेंगे और इनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। देखिए, धमकियाँ तो मुझे स्टार्टिंग से ही मिल रही है और अभी कुछ दिन पहले मेरे पास वीडियो आई जिसमें मेरे को जान से मारने की धमकी और मेरे ऊपर इनाम वगैरह भी रखा गया था। वैसे ऐसी धमकियाँ तो मतलब कि बहुत स्टार्टिंग से चल रही है। किस तरह की खालिस्तानी जो मूवमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया में चल रही है? और जैसे कि आपको भी पता है कि ये 2020 से चली 2020 रेफरेंडम जो चला हुआ है, तो तभी से मतलब कि ये खालिस्तान जो संगठन है जो ये देश के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ और अपने तिरंगे के खिलाफ मतलब हमेशा खड़ा रहता है, मतलब कि हमेशा टारगेट करता है। और पहले भी इन्होंने तिरंगे का अपमान किया था, तिरंगे को जलाया था और जब ये घटना हुई तब भी इन्होंने मेरे से मतलब तिरंगा छीन कर फाड़ने की, जलाने की कोशिश की थी। तो उसी का जवाब मैंने उनको उसी टाइम मुंह तोड़ जवाब दिया था। विशाल जूड़ को बीच से बात निकली है। विशाल जूड़ ने जो 7 समुंदर पार देश की बात की, 7 समुंदर पार खालिस्तान के खिलाफ
इन्होंने मुहिम चलाई और जेल भुगत कराए 7 महीने। मैं देशवासियों से, युवाओं से विशाल जूड़ की सोच पर पहरा देने की अपील करूंगा। मैं उस दिन की बात को याद दिलाना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब मनोहर लाल खट्टर जी, जब डाचर में नीसिंग गांव के अंदर आप जरनैल सिंह भिंडरावाला की फोटो लगी हुई थी और आपने जाने से रिफ्यूज कर दिया था, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने आपको सल्यूट किया था, क्योंकि वही जरनैल सिंह भिंडरावाला था जिसको भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारा। मैं खालिस्तान की लड़ाई इंडिया में लड़ता हूं। खालिस्तानियों ने मेरे दफ्तर को जलाया, खालिस्तान ने मुझे भी जेल में पहुंचाया, खालिस्तानी समर्थकों ने। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को इस बात पर स्पष्टीकरण देना होगा कि जो लोग देशभक्त हैं, जो भगत सिंह की भी सोच पर पहरा दे रहे हैं, तो क्या वो खालिस्तान के खिलाफ लड़ने वालों के हक में है या खालिस्तान के खिलाफ जो मुहिम चलाने वाले लोग हैं, उनको ताकत में देने वाले लोग हैं? ये भारत की सरकारों को भी स्पष्ट करना होगा।